आधे साधे जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक पद्मिनी यक्षिणी साधना। इस साधना से आप क्या नहीं कर सकते। अगर यह यक्षिणी आपने सिद्ध कर ली तो इसके सिद्ध हो जाने के बाद आप यशवी गौरवी हो जाओगे। इसके सिद्धि से आप दुनिया में ऐसा कौन सा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य है जो आप संपन्न नहीं कर सकते। यह यक्षिणी आपको पूर्ण रूप से सुखी कर देती है, चाहे वो दुनिया का अमीर आदमी बनना हो या फिर आपका भाग्य ही बदल देना हो। इस यक्षिणी के सिद्ध होने से आप हर कार्य बड़ी ही उत्तम रीति से सिद्ध कर सकते हो। आपका कोई दुश्मन बैरी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। इस यक्षिणी में इतना सामर्थ्य होता है कि आपका कुछ भी, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो, बड़ी ही सरलता पूर्वक खत्म करती जाती है। आपने मशीन देखी होगी, जब आप नाई की दुकान पर जाते हो तो किस प्रकार मशीन नाई की सहायता से मशीन जो होती है वो एक एक करके आपके सारे ही बाल खत्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार यह यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद आप अपने कर्जे को खत्म कर देते हैं इस यक्षिणी के द्वारा। और इस यक्षिणी के द्वारा आप अपना हर कार्य संपन्न कर सकते हो जो आपके सामर्थ्य में है। आप इसको किस तरह सिद्ध कर सकते हैं ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो ये जो यक्षिणी है सिद्ध नहीं हो सकती। और जब ये सिद्ध हो जाती है तो अपने साधक को मान प्रतिष्ठा बल संपन्न से परिपूर्ण कर देती है। उसका कोई दुख नहीं होता, कोई उसके पास हर चीज की कमी ये यक्षिणी पूरी कर देती है। और एक बात और, जिसकी मूल देवी आदिशक्ति माता महादेवी महाकाली हैं, उसके तो वारे न्यारे ही हैं, यह बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। जिनके घर में माता महाकाली की पूजा होती है उससे ये बहुत जल्दी प्रभावित होती है और बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि देखिए, इस संसार में पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ दो ही शक्तियां विराजमान हैं, एक माता महादेवी महाकाली और दूसरे श्री महादेव जी महाकाल। महाकाली के बाद जो स्थान आता है महाकाल का ही आता है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने जो स्थान दिया है हिंदू देवी देवताओं में वो महाकाली है, उसके बाद महाकाल। तो इसकी साधना करनी कैसे है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं अपने, जो आपके पहनने के कपड़े हैं, और सफेद ही आपका आसन होगा। अगर आपके पास आसन सफेद नहीं है तो आप सर्वश्रेष्ठ कुश आसन किसी भी साधना में, तंत्र मंत्र यंत्र में यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। माला रुद्राक्ष की होगी, रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठ होनी चाहिए, अन्यथा वो काम नहीं करेगी।
या फिर मूंगे की माला हो। मूंगे की माला काफ़ी हद तक महंगी पड़ जाती है। रुद्राक्ष की माला उत्तम होगी इसमें साधना में। ठीक है, आपको पश्चिम की तरफ मुंह करके इस साधना को संपन्न करना है। 5 फल लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं, 5 लौंग और 1 जायफल। इस साधना में 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और आपको सोमवार से ही ये साधना शुरू करनी है। आपको एक चंदन का कोई कटोरा टाइप का लेना है, या फिर जिस तरह कमंडल होता है ना, इस तरह एक कमंडल बनवा ले। किसी भी लकड़ी वाले के यहाँ से बनवा लें। उसके अंदर एक स्त्री के टाइप की छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, मूर्ति बनवा ले। वो भी मूर्ति चंदन की ही होनी चाहिए, स्त्री का आकार होना चाहिए उसका। सोमवार के दिन से आप पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और जो मैं मंत्र बता रहूँगा उसका कम से कम एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, कहीं गलती हो जाए आपसे। प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले आपको नहा धोकर उस जो आपको कमंडल बनाना है उसमें स्त्री के आकार की 1.5 वर्ग की करीब मूर्ति जो होगी आपकी वो तैयार करके उसमें पद्मिनी यक्षिणी के नाम की रख देनी है। उसकी पंचोपचार पूजा करें और उसका ध्यान लगाना है कि हाँ, हमारी जो पद्मिनी यक्षिणी है यही है बस। ठीक है, सोमवार से आपको इस साधना को आरंभ करना है, शुरू करना है और तकरीबन 1000 जाप 1 मास तक डेली कंटिन्यू एक ही समय पर और एक ही स्थान पर बैठकर करने हैं। ये नहीं कि आज हमने 1000 जाप कर लिया और अगले दिन बस कुछ 100 में ही उठ खड़े हुए, बोले कि गुरुजी पैर दुख रहे हैं हमारे तो और हमसे नहीं होगा। बस ये नहीं करना है। जब आपकी ये यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो ये आपको एक ऐसा दिव्य रसायन प्रदान करती है, उससे आप चाहे सोना बना लो, चांदी बना लो, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन सिद्ध होने के बाद ये नहीं कि हाँ भाई सिद्ध हुई नहीं और चल दिए सोना चांदी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मंत्र ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार करना है, एक भी लाइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अपना काफ़ी किताब पर इस मंत्र को लिखें और तभी कार्य आरंभ करें। ठीक है, मंत्र है ये पद्मिनी यक्षिणी का मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम ह्रीं पद्मिनी स्वाहा। ये छोटा सा मंत्र है और इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये सपने में अपने अनेक विकराल रूप दिखाती है, इससे भयभीत ना हो। और एक बात ध्यान रखने योग्य है आपकी, अगर आपके पास गुरु है तो अपने गुरु के सिवाय इन चीज़ों को जो भी आपके सपने में घटित होंगी किसी से ना कहे, किसी से ना बताए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सेक्स, अंडा, दारू, ये नशे वगैरह सब बंद कर दें जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक। नहीं तो साधना सिद्ध नहीं होगी, आप फिर मुझे दोष दोगे। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
तो धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।